चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, जन जन के नेता, किसानों के हितैषी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी हो, इस पुनीत कार्य को करने के लिए लोकसभा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। और आज मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जो लंबे समय से किसानों के हित में निर्णय करने की जो उन्होंने ठानी थी, एक संकल्प लिया था, वो लोकसभा के अंदर ये 2 बिल पेश हुए और तीसरा संशोधन हुआ। उससे किसानों को एक बड़ी आज़ादी मिलेगी, किसानों की राह प्रशस्त होगी उसकी आय बढ़ाने के संबंध में, और जो एक बंदिशें किसानों के ऊपर थी वो बंदिशें दूर होंगी। इसके लिए देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी का बेहद आभार। अब किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी अपना उपज जो लंबे समय से बेचता आ रहा है उसे निरंतर बेचेगा ही। उसी में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है एमएसपी के ऊपर। वो लागू थी, लागू है और लागू रहेगी। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो एमएसपी है वो एक प्रशासनिक आदेश था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश जो 1965-1966 के आसपास लागू हुआ और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में आज भी जारी हो रहा है और आगे भी चलेगा। ऐसा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ पूरे देश के किसानों को आश्वस्त किया है। और एक जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में जो बिल के बारे में बताया है, 10,000 से अधिक एफपीओ बनेंगे पूरे देश के अंदर। 1,34,000 करोड़ से ऊपर का एक कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष बजट रखा गया है और उससे किसानों को एक बड़ा लाभ होगा। अगर किसान को अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडी में बेचना होगा तो वो मंडी में जाएगा, उसके लिए स्वतंत्र है, मंडी भी रहेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा। और वहीं अगर उसके एफपीओ के द्वारा, समूह के द्वारा, क्योंकि छोटा और सीमांत किसान हमारे देश में बड़ी संख्या में ज़्यादा है, उसको अधिक मूल्य मिल सके उपज का, इसके लिए वो स्वतंत्र होगा अपने वन नेशन वन मार्केट के अंतर्गत। कि अगर उसको जिस प्रदेश में, देश के जिस कोने में अधिक उपज का मूल्य मिलेगा वहाँ वो उसे बेच सकता है। पहले इस कार्य को व्यापारी किया करते थे, लेकिन अब किसान को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी उपज का खुद मूल्य तय करेगा और उसके हिसाब से एक एग्रीमेंट के माध्यम से, एक रजामंदी के माध्यम से, जो पहले भी रजामंदी बटाई के नाम पर होती थी, उसको एक लीगल रूप दिया गया है और उससे एक बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। भंडारण के क्षेत्र में भी किसान को राहत रहेगी। आने वाले समय में कोल्ड स्टोरेज और वेयरेज हाउसेस की संख्या खुलने में ज़्यादा रहेगी। अब वो कितना भी भंडार अपने अन्न का कर सकता है, अपने अनाज का कर सकता है। किसान रेल के माध्यम से भी आज देश के किसानों को एक बड़ा लाभ केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है और आने वाले समय में देखेंगे अभी भी उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। जिन्होंने एफपीओ पहले बना रखे हैं, किसानों के छोटे छोटे समूह, ग्रुप्स, वो इकट्ठे होकर दिल्ली तक अपने सामान को, अपने माल को, अपनी उपज को बेचने का काम कर रहे हैं और अधिक लाभ कमा रहे हैं। उससे बिचौलियों को एक जो अन्य प्रकार का पैसा जाया करता था वो समाप्त है, उसमें बहुत कमी हुई है और अब सीधा सीधा पैसा किसानों के खाते में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को दी थी, वो देश में किया गया पहला कार्य था किसानों के हित में, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 6,000 रुपये किसान के खाते में आज सीधा सीधा जा रहा है, उनको मिल रहा है। और बीज के लिए और छोटे मोटे अपने खर्चों के लिए आज उसे किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के क्षेत्र में, किसानियत के क्षेत्र में गांव की उन्नति हो, गांव, गरीब किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार जो गांव में किसान समाज के रूप में जाना जाता है, उसके उन्नति के रास्ते खुलें। इसके लिए एक ये प्रभावी विधेयक लोकसभा के अंदर दिए गए।
बड़ा ही खेद का और दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी सहित कुछ अन्य दल उनके साथ मिलकर किसानों को भ्रम में डालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन देश का अन्नदाता, देश का किसान जो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, वो सब समझता है और जानता है कि कौन किसके साथ है। और देश के किसानों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्य पर विश्वास है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसकी आय बढ़ेगी, किसानों को एक बड़ी राहत और उनके जीवन में एक सुधार आएगा और निश्चित रूप से गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों कांग्रेस के लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया, इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को जलाने का काम किया। वो अलग बात है कि वही ट्रैक्टर उन्होंने अम्बाला में जलाया और उसको लेकर वो वहाँ पे आ गए, ये भूल गए कि ट्रैक्टर किसान का इतना बड़ा साधन है, उसकी रोजी रोटी है, उसी के माध्यम से वो अपनी आजीविका चलाने के लिए खेत में काम करता है। खेत की गुड़ाई, नराई, बुवाई से लेकर खेत की कटाई तक और उसके नाते रिश्तेदारों में जाने तक ट्रैक्टर का वो प्रयोग करता है। ट्रैक्टर किसान के लिए बिल्कुल आत्मा है। किसी ज़माने में जो हल का रूप हुआ करता था, आज भी देश में अन्य स्थानों पे हल और बैल हैं। उन्होंने जलाने का काम किया। हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरे देश में किसान पूजन के माध्यम से, किसानों के बीच में जन जागरण के माध्यम से, पत्रक के माध्यम से उनको, किसानों को ये बताने के लिए कि ये बिल के अंदर है, जो भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने किया है, वो बहुत जल्दी वो दल और वो नेता बैकफुट पर होंगे, क्योंकि इस बिल में केवल किसानों का लाभ छुपा है, किसी भी प्रकार की कोई हानि की गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों पंजाब के अंदर कांग्रेस नेता राहुल जी ट्रैक्टर रैली कर रहे थे। ट्रैक्टर पर कैसे बैठा जाता है, सोफा सेट लगाकर वो ट्रैक्टर पर बैठने का काम कर रहे थे और अपने बयान में ये कह रहे थे कि आने वाले समय में ये जो बिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के दिए हैं, उनको वो कूड़े दान में फेंकने की चर्चा कर रहे थे। मैं यहाँ से राहुल जी को ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी, ये मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। अब आपकी सरकार कभी आने वाली नहीं है और आप जो किसानों के लिए पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया, उनके हित के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, आप उनके बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में देश की 130 करोड़ जनता और देश का किसान और देश का अन्नदाता कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगा। ये आने वाला समय आपको पता लग जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना था। और राजस्थान के अंदर मेरी जानकारी में है कि किस प्रकार से किसानों से किए गए वायदे राजस्थान की सरकार ने नहीं निभाए। चुनाव से पहले लोक लुभावन और घोषणाएं की, झूठ की बुनियाद पर खड़ी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अनेक प्रकार के वायदे किए किसानों के लिए, लेकिन उन्होंने किसानों को धोखा ही दिया है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के किसान इन दिनों में अपने आप को बेहद परेशानी में महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बिल के आने के बाद किसानों में हर्ष है। पूरे देश का किसान खुश है। देश के किसानों को एक आज़ादी मिलेगी और देश के किसानों की बंदिशें दूर हुई हैं। मुझे इतना ही आपसे कहना था।